हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बर्ड ड्रीम्स। दोस्तों आज बात करेंगे कि केज ब्रीडिंग बेस्ट होती है या कॉलोनी ब्रीडिंग बेस्ट होती है। आज की वीडियो में मैं आपको केज ब्रीडिंग के फ़ायदे बताऊंगा और साथ ही साथ कॉलोनी ब्रीडिंग के फ़ायदे भी बताऊंगा। तब आप खुद डिसाइड करें कि आपको केज में ब्रीडिंग लेनी है या कॉलोनी ब्रीडिंग में आपको इंटरेस्ट है। और दोस्तों इसके साथ साथ मैं वीडियो में ये भी बताऊंगा कि मुझे क्या चीज़ पसंद है, कॉलोनी ब्रीडिंग मुझे पसंद है या केज ब्रीडिंग। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहले मैं आपको बताता हूँ कि कॉलोनी ब्रीडिंग के क्या फ़ायदे होते हैं। देखिए कॉलोनी ब्रीडिंग का सबसे पहला जो फ़ायदा होता है वो दोस्तों होता है पैसे की बचत। देखिए मान लीजिए आपने 10 पेयर लाए हैं और आपने एक ही कॉलोनी में छोड़ दिया, तो अब आपको एक ही कॉलोनी में ही उनको एक ही दाने का पॉट रखना है और एक ही पानी का पॉट रखना है। और अगर आपको लाइटिंग भी करनी है तो एक ही लाइट लगा देंगे। तो इस तरह से आपकी पैसे की बचत होगी। और अगर आप मान लीजिए 10 पेयर को अलग अलग सेपरेट केज में आप रखना चाहते हैं तो आपको 10 केज खरीदने पड़ेंगे। इसके अलावा आपको 10 जगह लाइटिंग करनी होगी और 10 आपको अलग अलग पानी के और दाने के पॉट भी ख़रीदने होंगे। तो दोस्तों इसमें काफ़ी खर्चा आता है। तो आप अगर कम खर्चे में ज़्यादा बर्ड पालना चाहते हैं तो कॉलोनी ब्रीडिंग का सबसे पहला फ़ायदा ये है कि पैसे की बचत हो जाती है। कम खर्चे में हम ज़्यादा बर्ड्स को पाल सकते हैं। और दोस्तों कॉलोनी ब्रीडिंग का दूसरा फ़ायदा ये होता है कि हमारी टाइम की बचत होती है। देखिए आजकल की बिज़ी लाइफ में सबके पास टाइम कम होता है। तो मान लीजिए अगर हमने 10 पेयर पाले और अलग अलग हमने सेपरेट केज में उनको पेयर लगा रखे हैं, तो अगर हमने 10 पेयर के 10 पॉट रख रखे हैं दाने के, तो हमें 10 पॉट हमें अलग अलग तरीके से रोज़ मॉर्निंग में सुबह को उनका जो है हमें दाना पानी चेंज करना पड़ेगा। फिर इवनिंग में 10 जगह जा जाकर दाना पानी चेंज करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर साफ़ सफाई करनी है तो 10 केज की अलग अलग साफ़ सफाई करनी पड़ेगी। तो इसमें हमारा टाइम काफ़ी खर्च हो जाता है। और अगर हमने कॉलोनी में 10 पेयर छोड़ रखे हैं दोस्तों, तो हमें जो है एक दाना पानी का एक एक पॉट होगा, बस उसे ही हमें साफ़ सफाई करनी है। और एक ही कॉलोनी की एक बार साफ़ सफाई हो जाएगी तो हमारे टाइम की काफ़ी बचत होती है। कम टाइम में हम जो है अपने बर्ड्स को पाल सकते हैं। तो कॉलोनी ब्रीडिंग का दूसरा फ़ायदा ये होता है। और तीसरा फ़ायदा ये होता है, आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पर दोस्तों, देखिए एक फीमेल से 5-5 मेल मैटिंग कर रहे हैं। तो अगर कॉलोनी आपकी है तो आपके यहाँ मेल कम है तब भी काम चल जाएगा। एक एक फीमेल से जो है एक फीमेल के साथ कई कई मेल मैटिंग करते हैं। तो अगर मान लीजिए एक मेल से एग्स फर्टाइल नहीं हुए हैं तो दूसरे मेल से उसके अंडे फर्टाइल हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों, केज ब्रीडिंग हम कराते हैं तो मान लीजिए मेल में कुछ कमी है तो जिसकी वजह से जो है एग फर्टाइल नहीं होते हैं, अंडों में से बच्चे नहीं निकलते हैं। लेकिन कॉलोनी ब्रीडिंग में ऐसा होता है दोस्तों, कभी कभी एक फीमेल के साथ साथ 2 मेल लग जाते हैं या एक मेल के साथ साथ 2 फीमेल के पेयर लग जाते हैं। तो अगर एक मेल से अगर मान लीजिए कि एग्स फर्टाइल नहीं होते हैं फीमेल के, तो दूसरे मेल से कभी कभी एग्स फर्टाइल हो जाते हैं। और कॉलोनी ब्रीडिंग का दोस्तों एक फ़ायदा ये है, अगर आपकी कॉलोनी में मान लीजिए मेल कम है तब भी आप कॉलोनी को चला सकते हैं। लेकिन सेपरेट केज में आपको बराबर मेल फीमेल रखने पड़ते हैं। अगर कॉलोनी में मान लीजिए कि मेल कम है तब भी आपकी फ़ीमेल जो होंगी वो एक एक मेल से 2-2 फीमेल पेयर लगा लेती हैं। और वो मेल जो होता है दोनों फीमेल के बच्चों को पालता है और उन्हें फीड कराता है। मेरी कॉलोनी में भी एक मेल ने आपस में पेयर लगा रखा है, मेल मेल ने, और वो उसमें से एक मेल ने एक फ़ीमेल के साथ भी पेयर लगा रखा है। तो वो दोनों मेल मिलकर उस फीमेल के बच्चों को पालते हैं, उन्हें फीड कराते हैं। तो ये आप सेपरेट केज में तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं दोस्तों, ये चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो कॉलोनी ब्रीडिंग में ये भी फ़ायदा होता है कि आपके अगर नर कम हैं, मेल कम है आपकी कॉलोनी में, तब भी आपकी कॉलोनी चल जाएगी। और आपने ये भी देखा होगा कि अक्सर कभी कभी ऐसा हो जाता है कॉलोनी ब्रीडिंग में दोस्तों कि आपका कोई चिक्स है वो मटकी से बाहर निकल आया है, तो कभी कभी दूसरे मेल या फीमेल भी उसे फीड करा देते हैं। तो ये सब फ़ायदे होते हैं कॉलोनी ब्रीडिंग के। तो कॉलोनी ब्रीडिंग के ज़्यादा फ़ायदे हैं दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ केज ब्रीडिंग के क्या फ़ायदे हैं। देखिए केज में अगर आप ब्रीडिंग लेते हैं सेपरेट केज में, तो सबसे पहला फ़ायदा ये है दोस्तों कि सेपरेट केज में आप अपनी पसंद का पेयर लगा सकते हैं।
सेपरेट केज में आप चाहें तो अपनी पसंद का मेल और फीमेल रख के उनका पेयर लगा सकते हैं, लेकिन कॉलोनी ब्रीडिंग में जो है दोस्तों आप अपनी पसंद का पेयर नहीं लगाते, वहाँ पर पेयर आपस में खुद लग जाते हैं, तो वो आपस में जैसा भी पेयर लगता है वैसी ही उनकी ब्रीड होती है। तो सेपरेट केज में आप अपनी पसंद का पेयर लगाकर उनके चिक्स निकलवा सकते हैं। पहला फ़ायदा ये होता है सेपरेट केज का। दूसरा, सेपरेट केज ब्रीडिंग का फ़ायदा ये होता है दोस्तों के फ़ाइट वगैरह नहीं होती है। कॉलोनी ब्रीडिंग में अक्सर ये देखा जाता है कि फ़ाइट होने लगती है, फीमेल्स के बीच में अंडे टूट जाते हैं या बच्चों को ज़ख्मी कर देती हैं फीमेल। तो कॉलोनी ब्रीडिंग में तो ऐसा होता है, लेकिन सेपरेट केज में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ एक ही पेयर होता है। तो अगर वो ब्रीड करता है तो उसके ना तो एग्स फूटते हैं, ना ही कोई लड़ाई झगड़ा होता है, ना ही चिक्स को कोई ज़ख्मी करता है। तो सेपरेट केज में एक ये फ़ायदा है कि आपके यहाँ फ़ाइट नहीं होती है। कॉलोनी ब्रीडिंग में जो है फ़ाइट होती है, अक्सर ये देखा जाता है। तो दोस्तों कॉलोनी ब्रीडिंग और सेपरेट केज के कुछ अलग अलग फ़ायदे हैं। कॉलोनी ब्रीडिंग में ऐसा होता है कि दोस्तों जल्दी पेयर लग जाता है। आपने 10-15 बर्ड एक साथ छोड़ दिए एक कॉलोनी में तो उनके पेयर बहुत जल्दी लग जाते हैं, लेकिन सेपरेट केज में जो है काफ़ी टाइम लगता है पेयर लगाने में। कभी कभी मेल फीमेल एक दूसरे को पसंद नहीं करते, जिसकी वजह से पेयर लगने में टाइम लग जाता है। और कॉलोनी में बहुत जल्दी पेयर लग जाते हैं, क्योंकि आप एक साथ बर्ड छोड़ देते हैं, वो अपनी पसंद का पेयर अपने आप लगा लेते हैं। दोस्तों तो कुछ फ़ायदे कॉलोनी ब्रीडिंग के हैं और कुछ केज ब्रीडिंग के फ़ायदे हैं, और कुछ कॉलोनी ब्रीडिंग के नुकसान हैं और कुछ केज ब्रीडिंग के भी नुकसान हैं। तो अब आपको अपने आप डिसाइड करना है दोस्तों कि आप केज में ब्रीडिंग लेना चाहते हैं या कॉलोनी में ब्रीडिंग लेना चाहते हैं। देखिए मेरा जो एक्सपीरियंस है, मुझे तो कॉलोनी ब्रीडिंग बहुत पसंद है। कॉलोनी ब्रीडिंग के मुझे बेनिफिट ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि कॉलोनी ब्रीडिंग कम ख़र्चे में हम कॉलोनी बना सकते हैं, कम ख़र्चे में बर्ड्स को पाल सकते हैं, हमारे टाइम की भी बचत होती है, और एग्स वगैरह अगर फर्टाइल नहीं हो रहे हैं तो वो भी हो जाते हैं। और अगर मान लीजिए कि हमारे कॉलोनी में कुछ मेल कम है या कुछ फीमेल कम है, तब भी कॉलोनी चल जाती है। तो मैं तो प्रेफर करता हूँ कॉलोनी ब्रीडिंग, मुझे कॉलोनी ब्रीडिंग ज़्यादा पसंद है। अब दोस्तों आप अगर केज ब्रीडिंग लेना चाहते हैं सेपरेट केज में, तो सेपरेट केज में भी ले सकते हैं, और अगर कॉलोनी ब्रीडिंग करना चाहते हैं तो कॉलोनी ब्रीडिंग भी कर सकते हैं आप। कॉलोनी ब्रीडिंग में थोड़ा सा ये होता है दोस्तों के कम पैसे में हम बर्ड्स को पाल सकते हैं, कम खर्चे में, टाइम की भी बचत होती है, हमारा काफ़ी फ़ायदे होते हैं कॉलोनी ब्रीडिंग के। और केज ब्रीडिंग में हमें अलग अलग सेपरेट केज ख़रीदने पड़ेंगे, उतना ही हमें जो है ख़र्चा ज़्यादा होगा, और साफ़ सफाई में और काफ़ी टाइम उनके साथ हमें जो है एक्सपेंड करना पड़ेगा, तो उसमें हमें जो है दोस्तों काफ़ी टाइम का भी नुकसान होता है। तो ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें। ओके, गुड बाय।